हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आर्यू क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से संबंधित या एनवायरमेंटल जो स्टडी है यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के लिए वीएससी का जो प्रोग्राम है उसके तहत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे दोस्तों के स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एनवायरमेंटल स्टडी पर आप क्लास लेकर आइए, तो निश्चिंत हो जाइए कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हमने कलेक्शन किया है लगभग 200 क्वेश्चनों का और यहाँ से जो 200 क्वेश्चंस है इनमें से आपका पूरा पेपर सेम कॉपी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। क्योंकि संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो 1 घंटे की क्लास है, इसमें अच्छे से ध्यान से सुन लेना, पढ़ लेना। राजस्थान यूनिवर्सिटी, अब साथ ही साथ मैं बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उन सभी के लिए ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एमजीएसयू हो या फिर एमडीएस हो या फिर कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पर्यावरण प्रबंधन एमसीक्यू पेपर पैटर्न रहेगा आपका और 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। क्लियर? और पासिंग जो मार्क्स के लिए बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर पासिंग मार्क क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपके कॉलेज से, आपका जो महाविद्यालय है वहाँ से जो नंबर भेजे जाते हैं 10 में से, ठीक है, तो 10 में से यहाँ पर आपको 4 नंबर कंपलसरी है। ठीक है, 10 में से 4। और पेपर की बात करें तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे और इनमें से आपको 16 नंबर लाने जरूरी है। क्लियर? तो 40 नंबर यानी कि 40 नंबर का पेपर होगा, 40 में से 16 और टोटल आपको चाहिए 20 नंबर। क्लियर? और यहाँ पर क्रेडिट की बात करें, ठीक है, क्रेडिट की बात करें तो यह सब्जेक्ट आपके 2 क्रेडिट का होने वाला है। क्रेडिट सिस्टम आपके तब समझ में आएगा जब आपका रिजल्ट रुकेगा, तो ध्यान रखना, आपको रोकना नहीं है अपना रिजल्ट। अब देखते हैं एक एक करके एमसीक्यू क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, धीरे धीरे सुनना, आराम से, है ना, स्पीड मत बढ़ाना। पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपकी ये क्लास हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाए। तो पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार में वृद्धि करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है औद्योगिक विस्तार, औद्योगिक विस्तार से और पर्यावरण से कोई मतलब नहीं। थर्ड है पर्यावरण संरक्षण, तो यहाँ पर आंसर पकड़ में आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण, कि पर्यावरण को बचाना ही क्या है, पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईएमएस का पूरा नाम क्या है? अब यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि ईएमएस का विस्तार कीजिए, तो यहाँ पर इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो इसका आंसर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईएमएस का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने यहाँ पर यूनिट बाय यूनिट प्रत्येक यूनिट से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और 50 में से आपको टोटल पेपर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है ISO 14000 किससे संबंधित है? यानी कि ये टैग है और ये टैग किससे संबंधित है? अब हम देखो एक चीज और ध्यान रखना, हमारा टॉपिक क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो ध्यान रखना, इसमें पर्यावरण अध्ययन से, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनके आंसर भी पर्यावरण संरक्षण से और पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित आंसर मिलेंगे। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इनके लगभग क्वेश्चनों के आंसर किससे संबंधित मिलेंगे? पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण प्रबंधन से। तो ISO 14000 किससे संबंधित है? पहला ही इसमें ऑप्शन है पर्यावरण प्रबंधन, तो बिल्कुल सटीक आंसर है। तो इसमें शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, कृषि उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रबंधन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4। तो ISO 14001 किसका मानक है? मानक पूछा है कि यह किसका मानक है? तो शिक्षा प्रबंधन का बिल्कुल गलत आंसर है, गुणवत्ता प्रबंधन का तो ये भी गलत आंसर है, कृषि प्रबंधन का ये भी गलत आंसर है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक जो अपने ऑप्शन है उसके आधार पे, फिर आप क्या हो जाओगे? रनिंग में आ जाओगे, तो आप समझने लग जाओगे डायरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य संबंध किससे है? तो पर्यावरण
प्रबंधन का संबंध राजनीति से नहीं, संसाधनों के संरक्षण से। यहां पर अपने आंसर आ रहा है व्यापार से नहीं है, उद्योगों से नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी, संसाधनों के संरक्षण से इसका संबंध है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जीवन चक्र विश्लेषण, यानी कि अब यहां पर ध्यान रखना जीवन चक्र विश्लेषण की जगह LCA किसका अध्ययन करता है? ठीक है, मनुष्य के जीवन का गलत है, पशुओं के जीवन का गलत है, उत्पाद का पूरा जीवन, यानी कि इसमें संपूर्ण का आ जाएगा, संपूर्ण उत्पाद का पूरा जीवन, और समाज का विकास, ये भी गलत आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्पाद का पूरा जीवन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पर्यावरण प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है पर्यावरण प्रबंधन का सामाजिक आयाम किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रबंधन का सामाजिक आयाम किससे संबंधित है? तो इसमें तकनीक से गलत आंसर है, उद्योग से गलत आंसर है, समाज से और राजनीति से। राजनीति गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा समाज से। पर्यावरण प्रबंधन का सामाजिक, पर्यावरण प्रबंधन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का सामाजिक, और सामाजिक यानी कि समाज में कौन? मानव। क्लियर। समाज में कौन? मानव। तो सामाजिक आयाम किससे संबंधित है? समाज से। समाज यानी कि मानव प्रजाति से संबंधित है, मानव समूह से संबंधित है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है पर्यावरण प्रबंधन का कानूनी आयाम किससे जुड़ा है? तो कृषि से गलत आंसर है, उद्योगों से गलत आंसर है, तकनीकी से गलत आंसर है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कानून और नियम। हमें पता है क्या पढ़ रहे? पर्यावरण प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब है मैनेजमेंट, कानूनी आयाम, कानूनी यानी कि जहां पे कानून आ गए, यानी कि इसमें कोई लॉ है, नियम कानून है, नियम कानून है, तो यहां पे कानून और नियम दोनों लागू हो गए। क्लियर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो 10 नंबर क्वेश्चन है तकनीकी आयाम किससे संबंधित है? तकनीकी आयाम संस्कृति से नहीं है, तकनीक से। बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ रहा है, तकनीकी टेक्नोलॉजी है, तो किससे संबंधित होगी? टेक्नोलॉजी से संबंधित होगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें है पर्यावरण प्रबंधन, एक सेकेंड, पर्यावरण प्रबंधन में आर्थिक आयाम किससे जुड़ा है? पर्यावरण प्रबंधन में आर्थिक आयाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसमें संसाधनों की लागत और उपयोग से, यानी कि सीधा सीधा आ रहा है आर्थिक, यानी कि वे क्रियाएं जिनसे आर्थिक यानी धन की प्राप्ति होती है। तो आर्थिक आयाम, आर्थिक आयाम की बात करें तो संस्कृति में नहीं होगा, धर्म में नहीं होगा, राजनीति में नहीं होगा, तो संसाधनों की लागत और उपयोग, यानी कि लागत और उपयोग, यहाँ सीधा सीधा संबंध किससे जा रहा है? अर्थव्यवस्था से जा रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, पर्यावरण प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो पर्यावरण प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? शहरी विकास। पर्यावरण प्रबंधन का शहरी विकास से कोई मतलब नहीं, शहरों का विकास पर्यावरण से कोई संबंध नहीं, शहरों का विकास तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। क्लियर, ये तो आप जानते हो। औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास भी क्या करता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी गलत आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? मैंने पिछली क्लासों में भी बताया था, सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करे, लेकिन भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं या भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना ना करते हुए किया जाने वाला विकास क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो यहाँ पर सतत का मतलब सतत, लगातार, और आवश्यकताओं को और भविष्य की आवश्यकताओं को, यानी कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया प्रबंधन या मैनेजमेंट। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवन चक्र विश्लेषण का उपयोग किसके प्रभाव को समझने में होता है? समाज का गलत आंसर है, राजनीति का गलत आंसर है, शिक्षा गलत है, उत्पाद यानी कि जो वस्तु उत्पाद है उससे संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण प्रबंधन योजना का पहला चरण क्या है? पर्यावरण प्रबंधन जो योजना होती है उसका पहला चरण कौन सा है? तो उत्पाद इसका पहला देखें तो ये भी नहीं है। सबसे पहले क्या होता है? हम कोई भी कार्य करते हैं, पर्यावरण प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं, यानी कि हमें पर्यावरण का प्रबंधन करना है।
मैनेजमेंट करना है तो पहले हम क्या करते हैं, योजना तैयार करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, योजना तैयार करते हैं, ठीक है। फिर योजना को हम क्या करते हैं, लागू करते हैं, योजना के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो इसमें योजना बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, तो यहां पर है पर्यावरण प्रबंधन में नैतिक आयाम किससे संबंधित है। पर्यावरण प्रबंधन में नैतिक आयाम, ध्यान रखना, नैतिक आयाम तो नैतिक आयाम का संबंध किससे है, उद्योगों से, गलत है। अब इसमें नैतिक मूल्य, ठीक है, आंसर किससे, पर्यावरण मैनेजमेंट का किससे, नैतिक आयाम, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक मूल्यों से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, ईएमएस को मुख्यतः कौन अपनाता है। ईएमएस को मुख्य रूप से कौन अपनाता है। अब मैंने इसका फुल फॉर्म भी बता दिया था, अब आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। ईएमएस का पूरा नाम या विस्तार क्या है। केवल किसान से, तो ये भी गलत आंसर है। केवल छात्र, ये भी गलत आंसर है। उद्योग और संसाधन, उद्योग और संसाधन दोनों इससे संबंधित है, किससे, ईएमएस से। और केवल शिक्षा, ये तो गलत हो ही गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा मिल जाए और उनका भी पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके साथ ही आपकी क्लास से मिस ना हो सके और आपके साथ बने रहे। क्वेश्चन नंबर 17 है, आईएसओ का पूरा नाम क्या है। आईएसओ का पूरा नाम आपको बताना है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक किसे माना जाता है, राजनीति को। तो राजनीति का तो इसमें कहीं पर लेना देना ही नहीं है, ठीक है, हटा देना। राजनीति आए, राजनीति को यहां से हटा देना। व्यापार, ट्रेड से, ये भी गलत है। तो पर्यावरण नीति, पर्यावरण को बचाने के लिए बनाई जाने वाली नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीए का संबंध किससे है। एलसीए का संबंध किससे है, तो एलसीए का संबंध कृषि से नहीं है, उत्पाद के जीवन चक्र से। हमने पहले भी पढ़ा था कि उत्पाद के जीवन चक्र से संबंध किसका है, एलसीए का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है। पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण। बिल्कुल सीधा सीधा पहला ही आंसर पकड़ में आ गया। पर्यावरण का संरक्षण करना ही पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, आप ये क्लास ले रहे हो तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, कमेंट करके बता दीजिए। अब मुझे पता है, आपको भी पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कि आपका ये पेपर क्लियर हो जाए अच्छे नंबरों से। बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आप लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रबंधन का संबंध किससे है। खेल से नहीं, राजनीति से नहीं, व्यापार से नहीं, पर्यावरण संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईएमएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 4। ईएमएस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, व्यापार, बिल्कुल गलत है। पर्यावरण सुधार, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे अपने बी निकल कर आता है। तो ऑप्शन जैसे ही अपने राइट आंसर मिलता है मैं वही रुक जाऊंगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 है, ISO 14001 किस प्रकार का मानक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक देश में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व स्तर पर यह मानक लागू है। कौन सा, ISO 14001, ठीक है, रट लेना इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रबंधन में संस्कृति का महत्व क्या है। पर्यावरण प्रबंधन में संस्कृति यानी कि कल्चर का क्या महत्व है। बिल्कुल कल्चर का महत्व है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा अभी। व्यापार बढ़ाना, ये गलत है। उद्योग चलाना, ये भी गलत है। सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है, बिल्कुल सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। यहां पर मैं एक उदाहरण देता हूं, पर्यावरण प्रबंधन और संस्कृति। हम बात करें राजस्थान की, ठीक है, आपनो प्यारो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की बात करें और राजस्थान में एक जाति है विश्नोई। याद आ गया, विश्नोई। विश्नोई संप्रदाय के लोग मतलब उनकी संस्कृति बन चुकी है जीवों की रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, और वो पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतुओं के लिए, खास तौर से हिरण के लिए वहां सभी जीवों को बचाया जाता है। तो वो जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, जो जंगली पशु है उनके लिए जान देने के लिए और जान लेने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा।
तो वो संस्कृति बन चुकी है। तो किसके लिए? वो भी एक पर्यावरण मैनेजमेंट है, ठीक है, पर्यावरण मैनेजमेंट है। वो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करते हैं? हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो तकनीकी आयाम का संबंध किससे है? तकनीकी आयाम का संबंध समाज से नहीं, मशीन और तकनीकी। सीधा सा आंसर आ रहा है तकनीकी, यानी कि टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? तकनीकी और मशीनीकरण से। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीधा सा आंसर आ रहा है, सीधा सीधा सतत विकास, सतत पोषणीय विकास या सतत विकास पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है। यानी कि ऐसा विकास हो जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जीवन चक्र विश्लेषण किसका अध्ययन करता है? जीवन चक्र विश्लेषण किसका अध्ययन करता है? समाज का नहीं, मनुष्य का, उत्पाद का। उत्पाद का ये क्या करता है? विश्लेषण या अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण नीति किसका भाग है? पर्यावरण नीति किसका भाग है? कृषि का। गलत है। ईएमएस, अभी हमने देखा था ईएमएस किसका, पर्यावरण नीति किसका भाग है? ईएमएस का भाग है। पर्यावरण को बचाने के लिए जो नीतियां लागू की जाती है वो किसके तहत? ईएमएस के तहत लागू की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 है, पर्यावरण प्रबंधन में कानूनी नियम किसके लिए बनाए जाते हैं? पर्यावरण प्रबंधन में कानूनी नियम किसके लिए बनाए जाते हैं? उद्योगों के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, पर्यावरण संरक्षण के लिए। यानी कि किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रबंधन किसके लिए नियम बनाएगा? पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण प्रबंधन का संबंध किससे है? तो राजनीति, खेल, व्यापार। गलत है। संसाधन संरक्षण, संसाधनों को बचाना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर सही तरीके से अपने दिमाग को स्टेबल रखोगे और ये क्लास पूरी देख लोगे तो आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंट भी आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। और मैं एक चीज और बता दूं कि आप क्वेश्चन मिस मत करना। अगर आप गलती से मिस करोगे तो नुकसान आपको है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो टिक सभी को करना, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ से पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई गलती से अगर इस क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन मिस हो जाते हैं तो आप उनको भी करके आना, ठीक है। क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है करके आना, इसका मतलब ये नहीं कि आप बजरंगबली विधि अपना लो। बजरंगबली विधि जानते हो ना? जानते हो तो कमेंट करके बताऊं। बजरंगबली विधि होती है, जय बजरंगबली है ना, ABCD हो गया तुक्का, वो नहीं काम देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ISO 14000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये मानक आप याद रख लेना। एक मानक आया था ISO 14001। अब आपको याद रखना है ये चीजें। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीधा सीधा है, पर्यावरण प्रबंधन ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईएमएस किसके नियंत्रण में मदद करता है? तो जनसंख्या के नहीं, राजनीति के नहीं, प्रदूषण के। तो यहाँ पर प्रदूषण को रोकने में, व्यापार इसका गलत आंसर हो गया। यानी कि प्रदूषण को रोकने में ये क्या करता है? मदद करता है। और पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण को रोकने से पर्यावरण संरक्षण होता है, सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34। तो 34, आर्थिक आयाम किससे संबंधित है? आर्थिक आयाम किससे संबंधित है? संस्कृति से। गलत आंसर। संसाधनों की लागत और उपयोग से, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संसाधनों की लागत और उत्पाद से। अब इसमें धर्म, राजनीति, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33। तो पर्यावरण प्रबंधन का सामाजिक आयाम किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण प्रबंधन का सामाजिक आयाम किससे जुड़ा हुआ है? उद्योगों से। उद्योगों से। गलत है। अब इसमें क्या आ गया? एक शब्द सामाजिक। सामाजिक यानी कि इसका संबंध किससे आ जाएगा? समाज से। समाज से, ठीक है। किससे आ जाएगा? समाज। समझ गए? समाज। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? समाज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। तो 35 है, तकनीकी आयाम किससे जुड़ा है? तकनीकी आयाम किससे? तकनीकी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, नैतिक आयाम किससे संबंधित है? तो नैतिक आयाम उद्योगों से। गलत। व्यापार से। गलत। नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक आयाम नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें 37। तो 37 है, राजनीतिक आयाम किससे जुड़ा हुआ है? राजनीतिक। तो इसमें सरकार और नीतियां। अब यहाँ पे राजनीति आ गया, तो राजनीति यानी कि सरकार। तो सरकार क्या करती है? नियम कानून बनाती है, तो वो इससे संबंधित, यानी कि सरकार और सरकारी नीतियां, इसमें राइट आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो कानूनी आयाम किससे जुड़ा हुआ है? कानूनी यानी कि लॉ, ठीक है, लॉ यानी कि कानून आ गया तो सीधी सी बात है कानून और नियम से जुड़ा हुआ है। नीतियां बनाती है सरकार, सरकार नीतियां बनाती है, कानून बनाती है और कानूनों को लागू करती है, तो वही कानून और नियम, रूल रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 है जीवन चक्र विश्लेषण का उपयोग किसमें होता है? तो जीवन चक्र विश्लेषण का उपयोग शिक्षा में नहीं, राजनीति में, खेल में नहीं। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन डी, उत्पाद के प्रभाव के अध्ययन में, उत्पाद के प्रभाव के अध्ययन में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40, पर्यावरण प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण, राइट आंसर ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ISO 14001 किससे संबंधित है? तो अपने ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पर्यावरण प्रबंधन से, पहला क्वेश्चन है ये जो रिपीट हो चुका है, ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें EMS किसका ढांचा प्रदान करता है? EMS किसका ढांचा प्रदान करता है? व्यापार का गलत, शिक्षा का तो ये भी गलत, यहाँ पर आता है पर्यावरण प्रबंधन, तो पर्यावरण प्रबंधन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42, ये 41 ये 42 थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। 43 की बात करें तो पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत क्या है? पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत क्या है? सतत विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, LCA का पूरा नाम क्या है? तो LCA का पूरा नाम मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसका लाइफ साइकिल एनालिसिस, ठीक है, लाइफ साइकिल एनालिसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 है पर्यावरण प्रबंधन में संस्कृति का महत्व है। तो यहाँ पे संस्कृति आ गई, तो संस्कृति किससे संबंधित होती है? समाज से, ठीक है, समाज से संबंधित होती है। और समाज में कौन होते हैं? समाज में कौन होते हैं? लोग, और लोग बहुत से अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अलग अलग जो जातियों के लोग, प्रजातियों के लोग, जातियों के नहीं प्रजातियों के लोग रहते हैं, तो उससे संस्कृति का विकास होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक जागरूकता, समाज में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पर्यावरण प्रबंधन का संबंध किससे है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का रिलेशन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे संसाधनों के संरक्षण से पहला ही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। थक गए? अभी रेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा रुको, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। पर्यावरण नीति किसका भाग है? तो पर्यावरण नीति हमने पढ़ा EMS का भाग है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, तो पर्यावरण प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण कम करना, बिल्कुल है। व्यापार को बढ़ाना, ये गलत है। उद्योग बढ़ाना, ये गलत है। जनसंख्या बढ़ाना, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण कम करना। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट फर्स्ट का समापन होने वाला है, पर्यावरण प्रबंधन किससे जुड़ा है? संसाधन संरक्षण से, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रबंधन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अंतिम लक्ष्य क्या है? व्यापार, उद्योग, ये गलत है। सतत विकास ही पर्यावरण प्रबंधन का अंतिम लक्ष्य है। तो ये थे यूनिट फर्स्ट से संबंधित क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम मैंने 10 घंटे मेहनत की है आपका। ये पहले तो मैंने पेपर तैयार किया लिख के, ठीक है, तो उसमें टाइम लगा, फिर मैंने इसको टाइप किया, PPT बनाई, तो उसमें टाइम लगा। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे नहीं लग रहे। और साथ ही साथ थैंक्स का ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो, मेरी कुछ आर्थिक सहायता भी कर सकते हो। मैं आपके लिए इतना टाइम दे रहा हूं, तो आप थैंक्स का ऑप्शन या हमें थैंक्स के रूप में, थैंक्स का ऑप्शन है मेरे चैनल पे नीचे देखिए, थैंक्स का ऑप्शन आप यूज करके कुछ आर्थिक सहायता भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड है हमारी पर्यावरणीय लेखा परीक्षा और प्रभाव आंकलन। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो है EIA का पूरा नाम क्या है? EIA का पूरा नाम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला
व्यापार बढ़ाना गलत है। पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेता हूं ताकि क्लास ज्यादा बड़ी ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है EIA प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? EIA प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनिंग करना। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आप देखते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किससे संबंधित है? तो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का संबंध सीधा सीधा किससे है? समाज से, सामाजिक समाज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है CSR का अर्थ क्या है? CSR का अर्थ क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि CSR का फुल फॉर्म, विस्तार। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पर्यावरण ऑडिट का उद्देश्य क्या है? उद्योग बढ़ाना गलत है। पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण ऑडिट किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण और नियम पालन से संबंधित है। और इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पर्यावरण ऑडिट कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत में पर्यावरण ऑडिट जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 1992 से मानी जाती है और 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है EIA रिपोर्ट किसके लिए तैयार की जाती है? तो परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को समझने के लिए EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उद्योगों का विकास, व्यापारिक वृद्धि। गलत है, समाज पर प्रभाव का अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक यानी कि सीधा सीधा संबंध समाज से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें CSR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो CSR का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण ऑडिट क्या है? तो पर्यावरण ऑडिट क्या है? पर्यावरणीय गतिविधियों की जांच करना ही पर्यावरणीय ऑडिट कहलाता है। जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो समझ गए ऑडिट का मतलब। और यहाँ पर एनवायरमेंटल यानी कि जो ऑडिट है वह पर्यावरणीय गतिविधियों की जांच करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है या कार्य है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30, EIA किस प्रकार का अध्ययन है? आर्थिक अध्ययन नहीं, सामाजिक अध्ययन नहीं, पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करें स्कोपिंग का अर्थ क्या है? रिपोर्ट लिखना नहीं, अध्ययन के दायरे का निर्धारण, यानी कि पर्यावरण मैनेजमेंट या प्रबंधन का जो दायरा है, अध्ययन का जो दायरा है उसका क्षेत्र या एरिया, कैचमेंट एरिया निर्धारित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्क्रीनिंग का अर्थ क्या है? तो स्क्रीनिंग का अर्थ हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, परियोजना का प्रारंभिक मूल्यांकन। कोई भी योजना बनाई जाती है तो उसका प्रारंभिक जो मूल्यांकन होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, CSR किस क्षेत्र में लागू होता है? तो कंपनियों में, इसका राइट आंसर नहीं है या सही है? देखिए CSR, हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंपनियों में ये लागू होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण ऑडिट का एक लाभ क्या है? प्रदूषण नियंत्रण, बिल्कुल सही है। व्यापार हानि, ये इसका गलत हो जाएगा। उत्पाद कम होना, जनसंख्या बढ़ाना, ये गलत है। तो पर्यावरण ऑडिट का एक लाभ क्या हो जाएगा? प्रदूषण नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, EIA का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो योजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। EIA का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किसका भाग है? सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किसका भाग है? कृषि योजना का, EIA का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EIA का भाग है। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण ऑडिट से क्या किया जाता है? पर्यावरणीय गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है, राइट आंसर ए। क्लियर। तो आप साथ साथ ऑप्शन पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज राइट आंसर देख लेना। नेक्स्ट है EIA रिपोर्ट किसके लिए आवश्यक है? तो दुकानों के लिए गलत है। नई परियोजनाओं के लिए, तो नई परियोजनाओं को
बनाने के लिए EIA रिपोर्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22, CSR का संबंध किससे है? कृषि विकास से नहीं, राजनीति से नहीं, सामाजिक कल्याण से इसका संबंध है। किसका? CSR का संबंध किससे है? सामाजिक कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्यावरणीय ऑडिट का उद्देश्य क्या है? व्यापार बढ़ाना, पर्यावरण सुधार, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIA किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी है? तो EIA खेल गतिविधियों में नहीं, शिक्षा में, औद्योगिक परियोजनाओं में। तो औद्योगिक जो परियोजनाएं होती है उनको निर्धारित करने में ये जो EI है इसका अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 हो जाएगा, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर अपने हो जाएगा समाज से। वही बात है, सामाजिक यानी कि समाज। क्वेश्चन नंबर 26 है, पर्यावरण ऑडिट का एक लाभ क्या है? तो पर्यावरण ऑडिट का एक लाभ क्या है? व्यापार बढ़ाना, इसका गलत आंसर हो जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण को पर्यावरण ऑडिट का एक लाभ क्या हो जाएगा? प्रदूषण नियंत्रण, इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो 27, CSR का उद्देश्य क्या है? CSR का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ाना, गलत है। समाज की भलाई यानी कि समाज को सही रास्ते पर लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करिए, EIA प्रक्रिया में स्कोपिंग कब होती है? अंतिम चरण में होती है? नहीं, अंतिम चरण में नहीं होती है। प्रारंभिक, अभी हमने पढ़ा था कि यह प्रारंभिक शुरुआत में होती है, प्रथम चरण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यावरण ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? पर्यावरण ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? छात्र के द्वारा? नहीं। किसान के द्वारा? नहीं। व्यापारी के द्वारा? नहीं। विशेषज्ञ द्वारा, यानी कि जो विशेषज्ञों की टीम होती है उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? व्यापार बढ़ाना, गलत आंसर है। समाज पर प्रभाव का अध्ययन करना, तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो 31 है, EIA का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण ही इसका मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, CSR किसका हिस्सा है? CSR किसका हिस्सा है? कृषि का, शिक्षा नीति का, कॉर्पोरेट नीति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट जो नीति होती है उसका। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 है, पर्यावरण ऑडिट का उपयोग कहाँ होता है? तो पर्यावरण ऑडिट का उपयोग कहाँ होता है? पर्यावरण प्रबंधन में इसका उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो EIA किससे संबंधित है? EIA संबंधित है पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित है। तो इसमें गलत आंसर हो गए व्यापार, राजनीति, खेल, ये गलत आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 है, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का संबंध किससे है? व्यापार से, राजनीति से, समाज से। तो इसमें सामाजिक प्रभाव समाज से संबंधित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36, CSR का उद्देश्य क्या है? CSR का उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास करना या सामाजिक विकास को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 35 से फिर आगे बढ़ते हैं 37, पर्यावरण ऑडिट का मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरण ऑडिट का मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरणीय जांच करना ही इसका मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो EIA रिपोर्ट किसके लिए बनाई जाती है? तो व्यापार के लिए, गलत है। परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए EIA रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पर क्लियर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 की बात करें तो 39 है, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कब आवश्यक होता है? सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कब आवश्यक होता है? किसमें? खेल में, गलत आंसर है। व्यापार में, गलत आंसर है। बड़ी परियोजनाओं को लागू करने में या उसके लिए नीतियां निर्धारित करने में ये जरूरी है, आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो पर्यावरण ऑडिट का संबंध किससे? पर्यावरण ऑडिट का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41,
EIA किसका आंकलन करता है? तो पर्यावरण प्रभाव का आंकलन करता है। EIA किसका आंकलन करता है? पर्यावरण प्रभाव का आंकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो CSR का उद्देश्य क्या है? CSR का जो उद्देश्य है वह है सामाजिक जिम्मेदारी। सामाजिक जिम्मेदारी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण ऑडिट का लाभ क्या है? पर्यावरण ऑडिट का लाभ क्या है? पर्यावरण को सुधारना या सुधारने में ये लाभदायक होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो EIA प्रक्रिया किसके लिए होती है? EIA प्रक्रिया किसके लिए होती है? परियोजनाओं के लिए उपयोगी होती है। राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? सीधा सीधा समाज से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें CSR किससे संबंधित है? तो व्यापार से, गलत है। कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी, तो यहाँ राइट आंसर निकलता है कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी किससे संबंधित है? CSR से संबंधित है। क्लियर। नोट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर सुन लो, क्लास को एक बार नहीं 2 बार देख लो ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47, पर्यावरण ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। EIA किसका लाभ है? किसका भाग है? सॉरी, लाभ नहीं, भाग है। EIA किसका भाग है? व्यापार का नहीं, पर्यावरण प्रबंधन का एक पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समाज पर प्रभाव समझना। क्लियर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनिट सेकंड का अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण ऑडिट का संबंध किससे है? व्यापार से नहीं, पर्यावरणीय जांच से संबंधित है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड अपने पास है पर्यावरण अधिनियम। पर्यावरण अधिनियम यानी कि पर्यावरण जो प्रबंधन है उससे संबंधित जो कानून बनाए गए उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यहाँ देखिए, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास 1972, 1974, 1981, 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया? 1974 में लागू किया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह पूछा जाता है। वायु प्रदूषण रोकथाम, तो ऑप्शन है आपके पास 1981, 1974, 1986 और 2002। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1981। 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट थर्ड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष पारित हुआ? 1986 में। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, 1986 में यह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? तो जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 में लागू हुआ। राइट आंसर है इसका 2002। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब बनाया गया? तो ऑप्शन है 1989, 1995 और फिर 2002 और 1986। तो राइट आंसर हो जाएगा 1989। नेक्स्ट हम बात करें, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? वायु अधिनियम, जल अधिनियम 1974। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो जल अधिनियम, ये तो वायु प्रदूषण से संबंधित है ही नहीं, सीधा सीधा आ जाएगा वायु अधिनियम 1981। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास, व्यापार वृद्धि, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता यानी कि बहुत सारे जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनसे संबंधित, जीवों की विविधता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम किससे संबंधित है? तो खतरनाक कचरे के प्रबंधन से संबंधित है। यानी कि अपशिष्ट जो पदार्थ निकलता है, जैसे प्लास्टिक है, खतरनाक है, या फिर जो मेडिकल से संबंधित उद्योग है, दवाइयों से संबंधित उद्योग है, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उनसे निकलने वाली अपशिष्ट है वह कई प्रकार की अन्य बीमारियां और प्रदूषक चीज़ें फैला देते हैं, तो ये भी खतरनाक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेना इसको अच्छे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल अधिनियम 1974 से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वाहन, बिल्कुल सही है शिक्षा, ये तो गलत आंसर हो गए, वाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन से संबंधित मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाने वाली गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सेकंड है, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषक प्राकृतिक गैस कौन सी है? क्लियर। 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा गलत है, राजनीति, औद्योगिक अपशिष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, कचरा है, वह जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस घटना के बाद बना? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी घटना घटित हुई जिसके बाद में ये कानून लाना पड़ा? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति, बिल्कुल गलत आंसर है। स्वतंत्रता आंदोलन, गलत है। पंचवर्षीय योजना, ये भी गलत है। भोपाल गैस त्रासदी, अब आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, कहां पर हुई, और इसमें जिस गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम भी आपको बताना है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, जैव विविधता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव संसाधनों का संरक्षण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। सीधा सा बात है, प्रदूषण नियंत्रण का संबंध किससे पाया जाएगा? प्रदूषण नियंत्रण से पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट है, जल अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो जल प्रदूषण नियंत्रण करना ही। जल अधिनियम है तो जल प्रदूषण को ही रोकेगा, ऐसा तो है नहीं कि वायु को रोकेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वायु अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण नियंत्रण ही इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 20, जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण, शिक्षा गलत, राजनीति गलत, वाहन और उद्योग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहन और उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? शिक्षा, खेल, राजनीति गलत, औद्योगिक कचरा या औद्योगिक अपशिष्ट क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24, जैव विविधता अधिनियम किससे संबंधित है? व्यापार से, जीवों की विविधता से। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण सुरक्षा ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक अपशिष्ट नियम किससे जुड़े हुए हैं? कचरा प्रबंधन से। जो घर से कचरा निकलता है, उद्योगों से कचरा निकलता है, उनका प्रबंधन। अब उनका प्रबंधन कैसे करें? उस कचरे में से जो आवश्यक वस्तुएं होती है उनको अलग निकालना, प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक को अलग करना, लोहे तांबे से यानी कि जो धातु खनिज है उनको अलग करना, और फिर उनको क्या करना है? एक विशेष प्रक्रिया से साफ करना और उनका पुनः उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा? जल प्रदूषण को रोकना ही इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का एक स्रोत है, तो वाहन एक स्रोत हो जाएंगे। इसके अलावा आपके ऑप्शन में वाहन के अलावा उद्योग भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, उद्योग, उद्योग राइट आंसर लगा देना है। नेक्स्ट हम बात करें पर्यावरण संरक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो व्यापार, पर्यावरण सुरक्षा, तो पर्यावरण सुरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य क्या है। जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जल प्रदूषण किससे होता है। जल प्रदूषण किससे होता है, औद्योगिक अपशिष्ट से होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है एक बार फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वायु प्रदूषण का कारण क्या है। वायु प्रदूषण का कारण क्या हो जाएगा, वाहन और उद्योग। ठीक है, वाहन और उद्योग इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता जैव विविधता का संबंध किससे है, जीवों की विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें जल अधिनियम का उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करें वायु अधिनियम का उद्देश्य क्या है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन इससे संबंधित है, कचरा प्रबंधन से। अब यहाँ पे हल्का हल्का क्वेश्चन चेंज है, ये मत समझना कि रिपीट है, रिपीट नहीं है। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण क्यों जरूरी है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करें पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य क्या है। पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य क्या है, व्यापार, राजनीति, खेल या पर्यावरण सुरक्षा, तो पर्यावरण सुरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें वायु प्रदूषण का स्रोत है, व्यापार, शिक्षा, वाहन, खेल, उद्योग, तो वाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जल प्रदूषण का कारण क्या है, औद्योगिक कचरा ही इसका प्रमुख कारण है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41, जैव विविधता अधिनियम का उद्देश्य क्या है। जैव विविधता जो अधिनियम है उसका उद्देश्य है जैव संसाधन संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित है, तो यह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 है जल अधिनियम का उद्देश्य क्या है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करना ही जल अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करें वायु अधिनियम का उद्देश्य क्या है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना ही वायु अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। क्लियर। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है खतरनाक अपशिष्ट नियम किससे संबंधित है। खतरनाक यानी कि जो अपशिष्ट प्रबंधन, अब यहाँ पे प्रबंधन का मतलब क्या होता है, उनको रिसाइकिल करना, उसका सही तरीके से क्या करना, निपटाना या समाप्त करना या फिर उसका पुनः उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 46 है जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट देखें तो पर्यावरण अधिनियम का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करें जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये रिपीट हो गए, औद्योगिक कचरा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करें वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया बेटा। नेक्स्ट हम बात करें जैव विविधता का संबंध किससे है, जीवों की विविधता से। ये 2 क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए, इनकी जगह वायु प्रदूषण का स्रोत क्या है, तो वायु प्रदूषण का स्रोत कौन है, वाहन है। साथ ही साथ बात करें पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। 3 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब अंतिम यूनिट है आपकी यूनिट 4, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। पहला क्वेश्चन है इसमें पर्यावरणीय अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पर्यावरणीय मूल्यांकन का अर्थ क्या है, तो पर्यावरणीय मूल्यांकन का अर्थ क्या है, केवल जल परीक्षण से नहीं, ये तो गलत बात हो गई। केवल उद्योगों के निरीक्षण सही तो है, लेकिन इतना ही नहीं, पर्यावरणीय संसाधनों का आर्थिक मूल्य निर्धारण करना इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरित विपणन किससे संबंधित है? हरित विपणन, हरित का मतलब हरा, तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का विपणन करना, पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद होते हैं उनका विपणन करना ही इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना या फिर प्रदूषण कम करना? प्रदूषण कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, हरित लेखांकन का अर्थ है पर्यावरणीय लागत को लेखांकन में शामिल करना ही, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इको लेबलिंग का उद्देश्य क्या है? इको लेबलिंग का उद्देश्य क्या है? व्यापार बढ़ाना? नहीं। खेल बढ़ाना? नहीं। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की पहचान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अनुकूल का मतलब होता है कि ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि हम बात करें बिजली की बात करें, तो बिजली अगर कोयले से बनाते हैं तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अगर यही बिजली हम सौर ऊर्जा से बनाते हैं तो ये इको फ्रेंडली हो जाएगी, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से संबंधित है? नहीं। यह आर्थिक विकास और प्रदूषण संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत लाभ विश्लेषण किसके लिए किया जाता है? परियोजना मूल्यांकन के लिए किया जाता है। लागत लाभ, लागत कितनी आती है और उससे लाभ कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनों का संतुलित उपयोग करना ही पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, पर्यावरण और अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन इधर रह गया, वो 10 नंबर हो गया। सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का यानी कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की के मध्य संतुलन बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हरित विपणन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण इसका मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की, तो इको मार्क योजना किस देश में शुरू हुई? जापान में, भारत में, चीन में, अमेरिका में? तो इको मार्क जो योजना है यह भारत में शुरू हुई। अब आपको आंसर एक और बताना है कमेंट करके कि इसकी शुरुआत कौन से वर्ष में हुई। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पर्यावरणीय मूल्यांकन किससे संबंधित है? संसाधनों के आर्थिक मूल्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हरित लेखांकन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय गणना, यहाँ पे राष्ट्रीय आय गणना में हरित लेखांकन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो लागत लाभ विश्लेषण किसमें उपयोगी है? तो ये परियोजनाओं को लागू करने में या परियोजना बनाने में, परियोजना बनाते हैं तो उसके लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, सतत विकास की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो पर्यावरण संरक्षण से सतत विकास की योजना या अवधारणा जुड़ी हुई है। थोड़ा सा तेज इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, वरना आप तो डबल स्पीड में चलाओगे, मुझे पता है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 19, हरित विपणन किससे जुड़ा है? तो हरित विपणन पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पाद बढ़ाना, प्रदूषण कम करना? तो प्रदूषण को, पॉल्यूशन को कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करें 21, तो इको लेबलिंग का अर्थ क्या है? इको लेबलिंग का व्यापार चिन्ह, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद चिन्ह, ये राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अनुकूल उत्पाद चिन्ह इको लेबलिंग का अर्थ है। नेक्स्ट हम बात करें, पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास और प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 है, लागत लाभ विश्लेषण किसके लिए किया जाता है? तो ये योजना या परियोजना मूल्यांकन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? संसाधन संरक्षण, इसका राइट आंसर संसाधन संरक्षण। नेक्स्ट हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? संसाधनों का संतुलित उपयोग करना। राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करें हरित लेखांकन किससे संबंधित है? तो पर्यावरणीय लागत से संबंधित है। सीधा सीधा आंसर आ रहा है, तो यहाँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरित विपणन का लक्ष्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक है? प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इको मार्क किससे संबंधित है? पर्यावरण अनुकूल उत्पाद से संबंधित है, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य है पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखना, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरित विपणन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के विपणन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है? उत्पाद बढ़ाना, गलत आंसर है। व्यापार बढ़ाना, गलत आंसर है। प्रदूषण कम करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33, हरित लेखांकन किससे संबंधित है? पर्यावरण लागत से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इको लेबलिंग का उद्देश्य क्या है? इको लेबलिंग का उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल उत्पाद पहचान करना। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ऑप्शन ए ही ज़्यादा क्यों आ रहा है? तो बेटा मैंने आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर सेट किया, ताकि मैं सभी जो ऑप्शन है उनको बार बार पढ़ूंगा हर क्वेश्चन में, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन ज़्यादा ए डाले हैं। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाएंगे आपके मेन एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्यावरणीय गुजनेट परिकल्पना किससे संबंधित है? आर्थिक विकास और प्रदूषण से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट है, लागत लाभ विश्लेषण किससे संबंधित है? तो लागत लाभ विश्लेषण परियोजना मूल्यांकन से संबंधित है। क्लियर, परियोजना मूल्यांकन से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करें सतत विकास का लक्ष्य क्या है? तो सतत विकास का लक्ष्य क्या होगा? एक सेकेंड, सतत विकास का लक्ष्य क्या है? तो संसाधन संरक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय मूल्यांकन किससे जुड़ा हुआ है? तो संसाधनों का आर्थिक मूल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39, हरित विपणन का उद्देश्य क्या है? हरित विपणन का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए मैंने आपकी सुविधा के लिए सेट किया है, ताकि कम समय में क्लास तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 40, स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्यों जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी है। बाकी ये 3 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हम बात करें, हरित लेखांकन का उपयोग कहाँ होता है? तो राष्ट्रीय आय गणना में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, इको मार्क योजना किससे संबंधित है? तो पर्यावरण अनुकूल उत्पाद से संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का संतुलित यानी कि सतत उपयोग करना। नेक्स्ट है, सतत विकास का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो भविष्य की पीढ़ियों को मद्देनजर रखते हुए यानी कि ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला विकास। अब क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। अपनी क्लास समापन की ओर है, तो वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से जल्दी, और शेयर भी कर देना, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लागत लाभ विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? लागत और लाभ तुलना, राइट आंसर ए। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय मूल्यांकन का अर्थ क्या है? पर्यावरणीय संसाधनों का अधिक मूल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित विपणन किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ये रिपीट हो गया है, ठीक है, 2 बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का लक्ष्य क्या है? प्रदूषण कम करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, इको लेबलिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पर्यावरण अनुकूल उत्पाद पहचान के लिए इसका उपयोग
आवश्यक है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी और आपको 2 क्रेडिट दिलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आप कहाँ से हो और आपके लिए क्लास कितनी उपयोगी हुई। अगर आपके लिए उपयोगी हुई तो प्लीज़ आप वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आपको लगे कि ये मेरी क्लास आपके 1 साल बचा सकती है या 1 साल आपकी बचा दी, तो आप मेरी कुछ आर्थिक मदद कर सकते हो। थैंक्स का ऑप्शन ज्वाइन करके आप मेरी कुछ आर्थिक सहायता कर सकते हो, ताकि मैं और जो मेरी आर्थिक क्रियाएं उनको छोड़कर आपके लिए अधिक से अधिक समय दे पाऊं। और अगर आप चाहते हो कि अदर सब्जेक्ट का पेपर भी मैं आपके लिए लेकर आऊं तो जल्दी से कमेंट ठोक दीजिए। और मैंने वैसे लगभग जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनके पेपर डाल दिए, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई पेपर रह रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश और उमंग के साथ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही और आगामी आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप अपना कीमती समय और एक कीमती वर्ष आप बचा सको। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।